दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के अपराधी कौन थे जिनके वजह से महाभारत जैसा युद्ध हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें शकुनि की, तो उसे महाभारत का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी कहा जाता था, जिसका अपराध तलवार से नहीं था, मन से था। शकुनि की बहन गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से हुआ, जिससे उसके आत्मसम्मान पर बड़ा प्रहार हुआ और वह अपने अपमान का बदला हस्तिनापुर से लेना चाहता था। उसने धीरे धीरे दुर्योधन के मन में जहर घोलना शुरू किया, पांडवों के खिलाफ द्वेष भरा और सबसे बड़ा षड्यंत्र किया जुए का खेल रचाकर, जहां धर्मराज युधिष्ठिर अपनी स्त्री, अपने भाइयों और अपने राजपाट तक को हार बैठा। शकुनि का सबसे बड़ा अपराध था द्रौपदी के चीरहरण का षड्यंत्र रचना, और यह वही क्षण था जिसने महाभारत युद्ध की नींव रखी। लेकिन अगर षड्यंत्र शकुनि का था तो उसका सहयोगी कौन था? दुर्योधन, अहंकार में डूबा हुआ वह राजकुमार जिसने पांडवों से वैर करने के लिए किसी भी हद तक जाने की कसम खा ली थी। उसकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने सत्ता को धर्म से ऊपर समझा। युधिष्ठिर ने 5 गांव मांगकर युद्ध टालने का प्रयास किया, पर दुर्योधन ने वह भी देने से मना कर दिया। तीसरा अपराधी हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र, जिसका सबसे बड़ा अपराध था मौन, जो अन्याय जानते हुए भी अपने पुत्र दुर्योधन को रोका नहीं, उसके षड्यंत्रों पर आंख मूंद ली। और जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब वह केवल यह कहते रहे कि मैं क्या कर सकता हूं। वो अन्याय देखकर भी चुप रहे, और धृतराष्ट्र इसी मौन के प्रतीक थे। पर क्या महाभारत में केवल षड्यंत्र और राजनीति ही थी? नहीं, धर्म का प्रतीक कहे जाने वाले भीष्म पितामह भी इस अपराध में शामिल थे। उन्हें सत्य का ज्ञान था, धर्म का ज्ञान था, परंतु उन्होंने भी हस्तिनापुर के सिंहासन की शपथ के कारण धर्म को छोड़ दिया। वे द्रौपदी के अपमान के समय सभा में चुप बैठे रहे। वो जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं। भीष्म का अपराध था कर्तव्य और धर्म के बीच धर्म का त्याग। एक योद्धा होकर भी वे सच्चाई के लिए नहीं लड़े, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब बात आती है द्रोणाचार्य की, जो महान गुरु थे, परंतु पुत्र मोह और सत्ता की लालसा ने उन्हें अंधा कर दिया। गुरु होकर उन्होंने अर्जुन जैसे शिष्य के खिलाफ युद्ध किया, और सबसे दुखद बात यह थी कि वे भी अधर्म के पक्ष में खड़े रहे। ये द्रोणाचार्य का सबसे बड़ा अपराध था। लेकिन क्या यही 5 नाम ही जिम्मेदार थे? नहीं, अगर हम और गहराई में जाएं तो हमें कर्ण का भी नाम लेना पड़ेगा। सूर्यपुत्र होते हुए भी उसने सूतपुत्र कहे जाने के अपमान का बदला पूरे समाज से लिया। वह जानता था कि दुर्योधन अधर्मी है, फिर भी उसका साथ दिया। द्रौपदी के अपमान पर चुप रहा, अभिमन्यु की हत्या में भाग लिया, और अंत में जब स्वयं अधर्म में फंस गया तो श्री कृष्ण ने कहा, जब तूने अधर्म करते समय धर्म को याद नहीं किया तो अब क्यों धर्म की दुहाई दे रहा है? मुख्य रूप से यह 6 अपराधी थे जिन्होंने अपने हित और मोह के लिए यह षड्यंत्र रचा, और जिससे महाभारत हुई। महाभारत हमें यही सिखाता है, अगर समय रहते अन्याय का विरोध न किया जाए तो पूरा युग जलकर भस्म हो सकता है।